shortest wavelength of hydrogen atom in the Lyman series is lambda 1, full stop. The longest wavelength in the Balmer series of हीलियम इस, ध्यान दो सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए में दिया आपको 5 लैम्डा 1/9, ऑप्शन बी 36 लैम्डा 1/5, ऑप्शन सी 27 लैम्डा 1/5 एंड ऑप्शन डी 9 लैम्डा 1/5। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द लेमन सीरीज इज लैम्डा 1। तो लेमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा 1 गिवन है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए बामर सीरीज में, ऊपर से किसका चाहिए, हीलियम का। ऊपर से किसका चाहिए, हीलियम का। अब ध्यान देना जरा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम की लेमन में, तो सबसे पहले हम करेंगे किसके लिए, 4H एटम। फॉर्मूला यूज्ड क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। सही है, तो यहां से क्या कर लोगे आप, देखो 1 अपॉन लैम्डा की जगह क्या पुट करोगे, लैम्डा 1 है ना, और इज इक्वल्स टू आर, और z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना रखोगे, 1। ठीक है, इन द ब्रैकेट। अब देखो लेमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए लेमन के लिए n1 कितना होता है, 1, और शॉर्टेस्ट है तो कहां से शॉर्टेस्ट है तो एनर्जी गैप क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एनर्जी गैप मैक्सिमम मतलब n2 का वैल्यू इन्फिनिटी, यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर इंटू 1 स्क्वायर इज आर, और अंदर बचेगा ये तो जीरो हो जाएगा पूरा कट के, है ना, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 0 1, आर इंटू 1 आर, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर हो जाएगा। 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से आर हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अगर आप चाहो तो आप इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, लैम्डा 1 निकाल लो आर के टर्म्स में, 1 अपॉन आर आ जाएगा। ठीक, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, तो लैम्डा 1 की हमने वैल्यू निकाल ली आर के टर्म्स में फर्स्ट इक्वेशन से। अब ध्यान सुनो, फॉर बामर सीरीज, फॉर बामर सीरीज, और बामर सीरीज में लगाओगे किसके लिए, हीलियम एटम के लिए। अब ध्यान से सुनो, बामर सीरीज में यदि आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो 1 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की जगह हमने बोला लैम्डा बी का मतलब बामर सीरीज में वेवलेंथ है, कौन सी वाली चाहिए उनको, लॉन्गेस्ट चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चाहिए तो ध्यान सुनो, आर रेडबर्ग कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, जेड कितना रखोगे हीलियम के लिए, 2, सो 2 का स्क्वायर इन द ब्रैकेट। अब ध्यान देना 1 अपॉन ध्यान दो स्टूडेंट्स, 1 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से n1 बामर के लिए n1 कितना होता है, बामर के लिए कहाँ गिरता है आके, 2 पे। क्या मैं सही हूँ, चेक कर लो, तो n1 कितना हो जाएगा 2, और माइनस 1 अपॉन आपको चाहिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करोगे, एनर्जी गैप मिनिमम। एनर्जी गैप मिनिमम कब होगा, जब एडजेसेंट से आएगा, n2 कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। सही है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बस, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल 2 का स्क्वायर 4 आर इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 4 और माइनस 1 अपॉन 9। करेक्ट, तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल्स टू नाउ 4 आर और इन द ब्रैकेट 9 माइनस 9, यहाँ आएगा 9 माइनस 5 बाय कितना हो जाएगा 36। सही है, ये मल्टीप्लीकेशन 4 1 दा 4 9 जा, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5/9 आर, 5/9 आर। करेक्ट, तो ये हो गया आपका नंबर 2। अब आप ध्यान चेक करो, आपको लैम्डा बी मतलब बामर वाला निकालना था, किसके टर्म्स में, लैम्डा 1 के टर्म्स में। तो आप यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दो पहले, तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बी अपॉन 1 लैम्डा बी इज इक्वल्स टू 9/5 आर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। अब उठा के दोनों इक्वेशन को डिवाइड लगा दो,
जैसे आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड लगाओगे तो बात आपकी बन जाएगी, ठीक। 1 डिवाइडेड बाय 2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा बी, लैम्डा 1 बाय लैम्डा बी इज इक्वल्स टू 1 बाय आर डिवाइडेड बाय 9 बाय 5r, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 बाय लैम्डा बी इज इक्वल्स टू 1 बाय आर क्रॉस 5r बाय 9, r से r गया 5 बाय 9, तो यहां से फाइनली क्या आ जाएगा भाई, लैम्डा 1 बाय लैम्डा बी इज इक्वल्स टू 5 बाय 9, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लैम्डा बी निकालो, कितना आ जाएगा 9 बाय 5 लैम्डा 1। तो बामर सीरीज की जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो कितनी आ गई, 9 बाय 5 लैम्डा 1 है, 9 बाय 5 लैम्डा 1। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन।